जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि हेमन लाइफ एंड मेडिटेशन पे। आज के सेशन में मैं एक सवाल लेने वाली हूँ जो आप में से कई लोग के मन में आता है, जो मुझसे अक्सर पूछते हैं या फिर आपके मन में भी बना रहता होगा कि हो सकता है कि आप कई टाइम से कोई रेमेडी, मंत्र, ध्यान, साधना कर रहे हो लेकिन उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा हो। जिस समस्या के निदान के लिए आप काफ़ी लंबे समय से कोई मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर कोई उपाय कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो मंत्र में ताकत नहीं है या फिर जो उपाय मेरे द्वारा किया जा रहा है वो सही नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि उसी मंत्र से या उसी उपाय से बाकी लोग लाभ लेते हैं लेकिन आप नहीं ले पाते हैं, जिससे आपके मन में काफ़ी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कम हो जाती है या फिर आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। जबकि कोई भी मंत्र या फिर कोई उपाय अगर आपको उसका परिणाम नहीं दे रहा है तो उसके 3 कारण होते हैं। अगर हम और आप उन 3 कारणों को समझ लेंगे तो हो सकता है कि जो भी हम मंत्र कर रहे हैं या फिर जो उपाय कर रहे हैं उसका फल हो सकता है कि हमको हमारे वर्तमान समय में प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फल हमें प्राप्त होगा ही नहीं। तो अगर हम 3 कारणों को समझ लेते हैं तो उससे हमारी कई परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग हैं जो, सच बात है कि हम में काफ़ी टाइम से कोई उपाय करते हैं या कोई मंत्र करते हैं लेकिन उससे हमारी समस्या समाप्त नहीं हो पाती। आप कई ज्योतिषी के पास जाते हैं या फिर कई नमलॉजी के पास जाते हैं या फिर टैरो रीडर के पास जाते हैं, लेकिन आपको आपकी समस्या बता दी जाती है और आपको उपाय भी बता दिए जाते हैं, आप करते भी हैं लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है, और जिससे फिर आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कहीं ना कहीं कम होती जाती है। तो अगर हम उन 3 कारणों को समझ लेते हैं तो वो हो सकता है कि उससे आपको आपकी समस्या समझ में आ पाए। वीडियो के अंत में मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक वो उपाय बताऊँ या एक वो तरीका बताऊँ जिससे अगर आप दोबारा से कोई उपाय करते हैं या फिर कोई मंत्र करते हैं तो वो आपके लिए हो सकता है कार्य सिद्धि कर पाए। तो सबसे पहले हम कारणों पे आते हैं। अगर हम काफ़ी टाइम से कोई मंत्र कर रहे हैं या कोई समस्या हमारे जीवन में बनी हुई है, हमने कई उपाय कर लिए लेकिन उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले होता है 3 कारण हैं। उनमें से सबसे पहला एक कारण, ये 3 कारण आप सबको पता होंगे। हो सकता है कि आपका ध्यान भी गया हो इस तरफ या फिर हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो इस तरफ। तो हम उन 3 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा कारण होता है वो होता है हमारे कर्म बंधन। आज हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे किसी पिछड़े जन्म से कोई जुड़ी हुई समस्या हो, जिसको हमें भुगतना ही भुगतना है। इसको हम टाल नहीं सकते क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति सत्ता के बीच आए हुए जो नियम है उसके बीच में ईश्वर भी नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुनते, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर सबकी सुनते हैं और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर वर्तमान समय में कोई समस्या आपकी लंबे समय से बनी हुई है, कई उपाय करने के बाद भी और कई मंत्र करने के बाद भी आप सेम समस्या से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मान लेना चाहिए कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म है की वजह से आपको आज ये पीड़ा या समस्या भुगतनी पड़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति आस्था ना रखें या फिर जो आप मंत्र, ध्यान, साधना या फिर जो उपाय कर रहे हैं वो आप उनको अधूरा छोड़ दें। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम अगर हम ईश्वर के प्रति कोई भी आस्था करते हैं, ईश्वर किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं, अगर आप ईश्वर का एक बार भी आंख बंद करके मंत्र बोलते हैं या किसी ईश्वर को ध्यान करते हैं तो वो भी ईश्वर पे ऋण हो जाता है, और जो ईश्वर आपको चुकाना है, ईश्वर आप इससे कुछ कार्य को करके भूल जाए लेकिन ईश्वर नहीं भूलेंगे कि आपने उनके लिए एक कार्य करा था। लेकिन हो सकता है कि वो समय ऐसा है कि जिसमें ईश्वर भी आपके बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि प्रकृति सत्ता के विपरीत जो आपके कर्म बंधन है उसके बीच में ईश्वर भी नहीं आ सकते। लेकिन ईश्वर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमको पता नहीं होता कि कई बार हमारी उंगली में जो उंगली कईयों का होता है कि मैं उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ कि कईयों होता है कि आप की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि जो आपने मंत्र, ध्यान, साधना या उपाय करी है उसकी वजह से वो समस्या जो आपको बड़ी नज़र आ रही है
उसके पीछे क्या पता आपको कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ईश्वर ने, जो आपके लिए बड़ी है लेकिन उस बड़ी से बहुत छोटी है जो आपको भुगतनी थी। जैसे हो सकता है कि कई बार हम कई रास्ते में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी की अचानक उंगली कट जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं, हम सीधे ईश्वर पे जाते हैं, अरे यार इसने कुछ करा होगा जो इसकी उंगली कट गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद वो क्षण ऐसा था कि उसका उसमें हाथ कट सकता था, लेकिन ईश्वर ने केवल उसकी उंगली काटी। जब हम अपना नज़रिया ईश्वर के प्रति बदल लेते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं हमें समस्याएं छोटी नज़र आने लग जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आज आप कोई उपाय कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी समस्या आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मैं नहीं कहती, क्योंकि समस्याएं हमारे मनुष्यों के लिए बड़ी ही होती हैं, लेकिन हो सकता है वो समस्या, अगर आप ईश्वर का जो ध्यान, भजन, कीर्तन या फिर मंत्र उपाय कर रहे हैं, हो सकता है ईश्वर ने वो समस्या छोटी कर दी हो। उसके बावजूद भी अगर आपको वो बड़ी नज़र आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको कोई उपाय, मंत्र, ध्यान, साधना अधूरी नहीं छोड़नी है, वो आपको कंटिन्यू करनी है जितने टाइम के लिए आपको करनी है या फिर जितने टाइम के लिए आपको बताई गई है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो कर्म बंधन ऐसा है कि उसमें ईश्वर भी आपके बीच में नहीं आ सकते, वो कष्ट आपको भोगना ही है, तो जब आपका वो कर्म बंधन ख़त्म होगा, वो समय सीमा ख़त्म होगी, तो ईश्वर ने जो भी आपने उस दौरान ध्यान, साधना, मंत्र जो भी आपने करा है उसका फल आपको ईश्वर जैसे ही आपकी वो समय सीमा ख़त्म होगी उसके बाद जरूर देंगे। सब्र आपको बना के रखना है, विश्वास आपको बना के रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा दूसरा कारण भी बहुत बड़े कारणों में से आता है विश्वास और भाव। आपने से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि ईश्वर आपके भाव के भूखे होते हैं, उनको आपके भोग से, चढ़ावे से, दान से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर ईश्वर को किसी चीज़ से लेना देना है तो वो केवल आपके भाव से, कि आप ईश्वर को क्या भाव दे रहे हैं या किस भाव से आप उनके ध्यान साधना कर रहे हैं या कोई भी उपाय कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ उसमें होती है विश्वास की। या आप देखेंगे कि एक उपाय से तो किसी को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है, लेकिन वही सेम उपाय कि कोई दूसरा करता है तो उससे उसको लाभ नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमको विश्वास बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो इस भाव से मत करिए कि ये मुझे बताया गया है तो मुझे करना है और फिर इससे मेरी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं संशय शुरुआत में ही रख रहे हैं कि मुझे बताया गया है और ये इसमें अगर मैं ये उपाय करूँगा तो शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। ये जो शायद वर्ड आ जाता है यही आपकी समस्या की जड़ है जो दूर नहीं हो पा रही है। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव से करें, जो भी करें। केवल सुनी सुनाई किसी ने बता दिया ये भाव से ना करें कि मुझे किसी ज्योतिषी ने या किसी ने ये उपाय बताया है, मैं इससे करूँगा, करके देख लेता हूँ। अगर आपके बीच में, आपके मन में ये भाव आता है कि करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो समझ लीजिए वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप पहले ही अपने मन में संशय ला रहे हैं। अगर आप कोई भी संशय करके कोई चीज़ ईश्वर के प्रति करते हैं तो उसमें आपको समाधान नहीं मिलता, क्योंकि और एक बड़ा भाव और होता है कि करके देख लेता हूँ। आप ईश्वर पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपके ही कष्ट है। एक्चुअली जो भी हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हमारी वजह से ही होता है। हम इसमें ईश्वर का नाम, हम मनुष्य है, हमें अपनी हर गलती का इल्ज़ाम किसी दूसरे पे डालना हमें सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता है। और फिर अगर वो ईश्वर हो तो फिर बात ही क्या, क्योंकि पता है सामने से कुछ आने वाला तो है ही, तो हम अपनी हर समस्या का वो ईश्वर पे डाल देते हैं। सबसे आसान होता है किसी का कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उससे बोला अरे यार ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, मैंने पूजा करनी छोड़ दी, जबकि उसने अपने भाव नहीं देखे कि वो किस भाव से कर रहा है। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँगी। दो दोस्त नदी किनारे रहते थे, वो रोज़ मिलते थे मॉर्निंग वॉक पे, तो गंगा जी के किनारे रहते थे दोनों। तो एक दोस्त 2-3 महीने से नहीं आया, फिर वो आया तो उसने जो पहले का मित्र था जो रोज़ वहाँ पे जा रहा था, उसने उस दोस्त से पूछा जो 2-3 महीने से नहीं आ पा रहा था, उससे पूछा भाई तू इतने महीनों से क्यों नहीं आया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी हालत ख़राब थी। तो उसने उसको बोला कि यार मेरी मम्मी को डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया है और डॉक्टर ने बोल दिया अब उनके पास समय नहीं है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो उस वजह से ही मैं इतने महीनों से नहीं आ पाया। तो जो पहले वाला मित्र था वो उस समय उसकी हालत देखता है, वो कहता है कि यार ये तो, मन में सोचता है वो कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है,
तो वो कहता है यार तेरे पास कोई डॉक्टर हो या कोई हो तो मुझे बताइयो, हम नहीं चाहते, हम अपनी मम्मी को मतलब माता श्री को खोना नहीं चाहते हैं। तो वो पहला मित्र सोचता है कि अब डॉक्टर ने तो इसको जवाब दे ही दिया, अब क्या हो सकता है। तो वो नदी किनारे ऐसी 2 पत्थरों से खेल रहा होता है, तो वो सिर्फ उसमें विश्वास जगाने के लिए बोलता है कि यार हमारे घर में तो जब भी कोई समस्या आती है हम इन 2 पत्थरों से बोलते हैं और हमारी समस्या दूर हो जाती है। तो उसके मन में एक उत्साह आता है, क्योंकि डॉक्टर से जवाब मिल चुका होता है, अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती। तो बड़े उत्साह से पूछता है कि सचमुच ये पत्थर सुनते हैं? तो वो कहता है हाँ ये सचमुच पत्थर सुनते हैं, तू बस बेफिक्र होकर इन पत्थरों से सुबह शाम अपनी विनती कर, इनको पूज और ये देखियो तेरी समस्या दूर कर देंगे। वो मित्र सोचता है चलो कुछ समय के लिए तो इसका तनाव दूर होगा और ध्यान भटकेगा इसका, अपनी माता श्री से थोड़ा ध्यान भटकेगा और थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन इसको विश्वास होगा कि कुछ हो सकता है, मतलब उसने उम्मीद जगा दी उसके अंदर। फिर ऐसे 2-3 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद अचानक वो मित्र फिर उसके घर आ जाता है, पुराने मित्र के पास, और उसके चेहरे पे खुशी होती है। तो वो पूछता है कि क्या हो गया, मतलब इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद आए, हमारी माता श्री का क्या हुआ? तो वो उसके गले लग जाता है और रोने लग जाता है। कहता है भाई तुमने जो मुझे ये 2 पत्थर दिए ये बहुत ही चमत्कारिक है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, सबने जवाब दे दिया था, लेकिन जिस तरीके से तुमने बोला मैंने इनकी सुबह शाम पूजा करी, इनसे विनती करी और इन्होंने मेरी माता, उसके बाद जब हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि हमारी माता श्री को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दवाइयों से ही वो ठीक हो सकती है। तो ये पत्थर बहुत चमत्कारिक है, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब जो पहले वाला मित्र होता है वो मन में बहुत भौचक्का रह जाता है, वो सोचता है कि मैंने तो केवल नदी किनारे ऐसे 2 पत्थर थे, और लेकिन वो उसको यकीन नहीं होता। कहता है सचमुच इन पत्थरों की वजह से ही हुआ? उसने बोला हाँ यार तूने तो मुझे पत्थर दिए थे, ये अब तू ही सवाल कर रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? विश्वास। जब आप विश्वास रखते हैं तो पत्थरों में भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और पत्थर भी हमारी सुनने लग जाते हैं। तो अगर आप इसी विश्वास के साथ, मन में कोई संशय, क्योंकि उस व्यक्ति की डॉक्टर्स ने, हर किसी ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर अब कोई चीज़ तुम्हारी माता को बचा सकती है तो केवल ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर की शक्ति कुछ भी कर सकती है अगर आपके कर्म बंधन उस समय नहीं है तो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए विश्वास बना के रखिए। कोई भी अगर आप उपाय कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, तो इस भाव से करिए कि साक्षात ईश्वर आपके सामने हैं और वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। तनिक भी मन में संशय मत रखिए कि ये उपाय करने से या ये मंत्र करने से आपकी कार्य सिद्धि होगी या फिर नहीं होगी। तीसरा जो कारण होता है, हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता या कोई मंत्र नहीं हो पाता, तो उसमें हम संकल्प नहीं करते। हमें संकल्प का मतलब कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको किसी ने बोला कि आप 40 मंगलवार ये करिए या फिर 16 सोमवार करिए, या फिर कोई भी आपको तय सीमा दे दी, लेकिन उसमें आपने खुद का संकल्प नहीं जोड़ा, ये जिसने बताया आपने उसका संकल्प जोड़ा। किसी भी कार्य को, किसी भी मंत्र को, किसी भी उपाय को करने से पहले आपको संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं वीडियो के अंत में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तीसरा उपाय आपको बताऊंगी कि जिससे आपका हो सकता है कि जो मंत्र या कोई उपाय आपको सिद्ध नहीं हो पा रहा था, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए उपयोगी साबित हो जाए। तो कोई भी अगर आप उपाय, मंत्र कुछ भी करते हैं तो उसमें अपनी संकल्प शक्ति जरूर जोड़िए। संकल्प भी चाहे वो 1 हफ्ते का लीजिए, जितना आप कर पाएँ। आपको किसी ने बोला कि 40 मंगलवार आपको करने हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी शारीरिक, आर्थिक या मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 40 मंगलवार वो कर पाएँ, तो आपको जितनी सहूलियत लगे आप उतनी संख्या बोलिए। ये मत सोचिए कि आपको किसी ने 40 मंगलवार बताया है। ये बताने वाले का समय तय सीमा हो सकती है, लेकिन वो आपकी शारीरिक या मानसिक तय सीमा नहीं जानते, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ आप अपने हिसाब से करिए। कि अगर आपके मन में कहीं भी कोई, आप उसको दुखी हो रहे हैं या फिर आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे और वो चीज़ टूट रही है, तो फिर उसको करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप 40 मंगलवार नहीं कर पाएंगे, तो जितनी आपकी सहूलियत हो, चाहे 7 मंगलवार, चाहे 5 मंगलवार, चाहे 11, जितनी आपकी सहूलियत हो, आप
अपने हिसाब से रखिए कि इतने मंगलवार मैं ये उपाय करूँगा, या 20 दिन का, 21 दिन का करूँगा, या 40 दिन का करूँगा। अपने हिसाब से देखिए, किसी के बताए अनुसार मत करिए। ये जितनी आपको लगे कि आप इतने ही समय दे सकते हैं, उतना ही आप अपनी इच्छा अनुसार बोलिए, किसी के बताने पे मत बोलिए, करिए कि आपको कितने करने हैं। फिर उसके बाद अपने जब भी आप संकल्प लें तो आप दिन आपको खुद चुनने हैं, चाहे कोई भी आपको कितने भी दिन बताए उस पर मत जाइए। दिन आपको खुद ही चुनने हैं कि आपको कितने दिन करने हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि ईश्वर आपकी जब तक भाव आपके कब अच्छे बने रहेंगे, जब आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से खुद करेंगे वो चीज़। लेकिन अगर आप कोई बोझ बनने, आप 40 मंगलवार कर ही नहीं सकते और आपने फिर वो बोझ बन गया, तो फिर वो वैसे ही कोई कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो चाहे कोई बताने वाला आपको कितने भी दिन बोल रहा हो, जितनी सहूलियत हो आपकी, जो समय हो आपका, उस टाइम करिए। और संकल्प शक्ति जरूर लीजिए करने से पहले, अपने परिचय ईश्वर को दीजिए। और ये कोशिश करिए कि जो भी आप समय आज चुन रहे हैं अपने लिए, जैसे आपने शाम का 7 बजे का टाइम चुना, तो जब तक आपका वो संकल्प चल रहा है तो आप प्रत्येक 7 बजे ही वो कार्य करेंगे, ना 7 से 8 होगा, ना 7 से 6 होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके पीछे कारण ये है कि स्कूल का भी एक टाइम होता है ना। स्कूल ऐसे नहीं हो सकता कि आप कभी 12 बजे जा रहे हो, कि आप कभी शाम को 5 बजे जा रहे हो, या फिर कभी सुबह 4 बजे पहुँच गए। एक टाइम है, क्योंकि उसी समय आपको विद्या मिलती है, उसी समय स्कूल का टाइम है कि आपको विद्या मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जब कोई आप उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो वो जब आप समय रोज़ एक ही समय चुनते हैं जिस भी ईश्वर का आप कर रहे हैं, तो वो समय आपका और उन ईश्वर का हो जाता है। फिर ईश्वर को समझ में आता है कि ये इंसान रोज़ इसी समय मेरे पास आ रहा है, तो वाकई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर आप करेंगे, किसी दिन आप 7 बजे पहुंच गए, किसी दिन 9 बजे पहुंच गए, तो ईश्वर भी सोचेगा इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी समय चुन रहे हैं प्रत्येक दिन आपको फिर वही समय चुनना है। और ईश्वर से जब भी आप अपने संकल्प लें, तो संकल्प में आपको अपना नाम, अपने गुरु, अगर आपके कोई गुरु हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का नाम ज़रूर लेंगे, और फिर अपने जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लेंगे, फिर अपना नाम बताएंगे, फिर अपने जो भी आपके शरीर के माता पिता हैं उनका नाम बताएंगे, फिर अपना पूरा एड्रेस बताएंगे। आप बोलेंगे ईश्वर को ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर तो सब जानते हैं। ईश्वर सब जानते हैं, लेकिन तब भी हो सकता है कि आप क्लासरूम में है, 50 स्टूडेंट हैं, लेकिन 50 स्टूडेंट के नाम हो सकता है कि टीचर जानते हैं, लेकिन जब कोई किसी खास स्टूडेंट को कोई शिकायत होती है या कुछ होती है, तो जब कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं अपने टीचर को, तो उसमें हम अपना नाम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, अपनी हर चीज़ लिखते हैं, ये जानते हुए भी कि ईश्वर हम टीचर हमको जानता है। सेम वही चीज़ हमको ईश्वर के साथ करनी होती है। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो हमको अनोखी लगे। तो ईश्वर को भी अपना पूरा परिचय देकर ही आपको कोई कार्य करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो भी आपकी समस्या चल रही है वो दूर होने लग जाएगी। तो ये 3 कारणों पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका हो सकता है कि आपके कर्मों की वजह से वो समस्या आ रही है, तो अगर आपके बीच वो कोई बुरा समय चल रहा है तो उसमें भी आप वो अपने मंत्र उपाय अधूरा ना छोड़िए, उनको पूरा करिए, क्योंकि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर किसी का भी ऋण अपने ऊपर नहीं रखते हैं। दूसरा, विश्वास और अच्छे भाव, ये आपको रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और तीसरा, संकल्प शक्ति, वो आपको बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर अगर आपको किसी ने 40 दिन बोला लेकिन वो आपके लिए बोझ है, तो बोझ समझ के कुछ मत करिए, खुश रह के करिए। क्योंकि आप सबसे पहले मन से ये भाव निकाल दीजिए कि ईश्वर आपको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर सुनते हैं। जहाँ ईश्वर की बात होती है वहाँ ईश्वर सुनते हैं, रहते हैं। लेकिन यही है कि उनको महसूस करने के लिए आपको खुद उतना जागृत होना पड़ता है कि आपको ईश्वर महसूस हो पाए। तो ये आज आपका जो सवाल होता है, कईयों के मन में मुझसे कई बार पूछा जाता है कि हमारे मंत्र, ध्यान, साधना या फिर उपाय जो हम कर रहे हैं उसका फल हमको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है।
तो आशा करती हूँ इसका आपको जवाब मिल गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो या फिर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई जो आप चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं आप, और तो उसका जवाब मिलेगा आपको। मैं कोशिश करूँगी जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर आपके सवाल का जवाब देने की मैं प्रयास करूँगी पूरा। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे भी दिख रहा होगा, मिल गया हो, नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको ये चैनल या मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरी देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सबको जय माता की, जय गुरुवर की।